कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले न्यूज़ में आर्टिकल्स में आकाश तीर के बारे में काफ़ी बात हो रही थी। तो जब पहले ये आकाश तीर टर्म आया था तो आई वॉज़ लिटिल कन्फ्यूज्ड, आई वॉज़न्ट श्योर कि वो क्या है। पहले तो इनिशियली जब ये इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, आकाश तीर का बात आया था, तो आई थॉट ये शायद कोई मिसाइल होगा, कोई ड्रोन होगा या कोई इंटरसेप्टर होगा। बट जब थोड़ा आर्टिकल मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि इट इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर विच कैन बी इंटीग्रेटेड टू एनी मिसाइल और ड्रोन्स और इंटरसेप्टर। वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इट इज़ एआई बेस्ड है, तो वो जहाँ से भी मिसाइल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है या कुछ एरियल जो कुछ भी एरियल अटैक हो रहा है वो इंटरसेप्ट करने में किसी मिसाइल्स के साथ या ड्रोन्स के साथ हेल्प करता है। अगर हम लोग कोई वॉर स्ट्रेटेजी गेम खेलें, जैसे कि हमारा हाथ जो होता है वो इंटरसेप्टर होता है, क्योंकि वो मेन कंट्रोल करता है एवरीथिंग कि कौन सा क्या अटैक करना है, कैसे क्या क्या करना है। हमारा आँख जो होता है वो रडार होता है, क्योंकि वो प्रोसेस करता है चीज़ों को कि अच्छा यहाँ से थ्रेट आ रहा है। जो लुकिंग एट द स्क्रीन, हमारे आँख उसको प्रोसेस करता है कि यहाँ से कोई थ्रेट आ रहा है, हमें यहाँ पे ऐसे अटैक करना चाहिए। एंड हमारा माइंड जो है वो बेसिकली आकाश तीर है, क्योंकि वो कंप्लीट सिनेरियो को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो अपने हिसाब से प्रोसेस करता है कि अच्छा यहाँ से अगर ये वाला थ्रेट आया है तो पहले इसे एलिमिनेट करें, उसके बाद उसको एलिमिनेट करें, या कौन सा ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, जो भी है हमारा माइंड प्रोसेस करता है। तो माइंड इज़ लाइक आकाश तीर। आकाश तीर BEL जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उन्होंने ये बनाया है इन कोलैबोरेशन विद DRDO एंड इसरो। इसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ था, जितना मुझे पता है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, यह मार्च 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड BEL के साथ हुआ था। ये लगभग 1980 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट हुआ था। एंड उसके बाद अप्रैल 2024 में, लगभग एक साल बाद, BEL गाज़ियाबाद में इसका टेस्ट हुआ था और ये आर्मी के अलग अलग यूनिट्स में इसको यूज़ किया गया था। आकाश तीर अलग अलग रेडार से डेटा कलेक्ट करता है एंड उसके मदद से इट कैन प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ AI वो एक साथ बहुत सारे एरियल थ्रेट्स को प्रोसेस कर सकता है कि कैसे एलिमिनेट करे, कैसे क्या आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एंड बी इट लो फ्लाइंग ड्रोन्स और मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एनीथिंग, इट कैन डिटेक्ट एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज देम। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसको किसी भी गाड़ी में डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसके वजह से ये किसी भी टेरेन में, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस ये है कि ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग इज़ इट इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के अंदर है। तो कम्प्लीटली एवरीथिंग इज़ मेड इन इंडिया, तो किसी भी कंट्री के पास इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सेकेंडली, क्योंकि ये कम्प्लीटली AI बेस्ड है, तो इट इज़ मच फास्टर एंड एडवांस देन द पाकिस्तानीज़ HQ9 एंड HQ16। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। एंड बिकॉज क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को सभी को इक्वल एंड सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। आकाश तीर जो है ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है, जिससे कि कोई भी कहीं भी लोकल यूनिट्स भी जो है वो अपने तरीके से यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं। तो इसमें हमारे आर्मी का ये फ़ायदा होता है, दे कैन यूज़ इट ऑन देयर ओन। द अदर थिंग इज़ ये S-400 जो रशियन मेड है उससे काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये चीज़। अभी हाल ही में जो मई 7 से लेके 10 तारीख के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इस पे पूरे देश ने, पूरे दुनिया में आकाश तीर के कैपेबिलिटी को देखा। इनफैक्ट BEL के कैपेबिलिटी एंड इंडिया के कैपेबिलिटीज़ को ये देखा एंड इसका बहुत ही सराहना हुआ इस बात का कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एंड इसके बाद से BEL के भी स्टॉक प्राइसेस काफ़ी ऊपर उठने लगे, काफ़ी डिमांड्स भी आने लगी, ग्लोबली भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल होने लगा, जैसे कि कंट्रीज़ फ्रॉम लाइक फिलीपींस, थाईलैंड, देन अफ्रीकन नेशंस,
जहाँ पे अलग अलग ड्रोन ड्रोन थ्रेट्स होते हैं, उनका काफ़ी डिमांड आने लगा है। एंड क्योंकि दूसरा चीज़ कि इंडिया ग्लोबली एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करता है, अनलाइक कंट्रीज़ लाइक चाइना और टर्की, पाकिस्तान जो आप आपने देखा, वो इंडिया हमेशा न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करती है। तो इसके लिए इसके डिमांड्स के भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ से आर्म्स बाय नहीं करना चाहती है। जैसे कि कुछ ईरान ईरान जैसे कंट्री हो गए, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहती है। फिर कुछ कंट्रीज़, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि चाइनीज़ पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, तो इंडिया उस जगह पे एक अपना अच्छा रोल प्ले कर सकती है। ऑफ कोर्स इसके टफ कंपटीशंस हैं, जैसे कि इज़राइल का आयरन डोम हो गया, सभी को पता है। देन रशियाज़ S-400 है, जो कि इंडिया का काफ़ी हेल्प किया, एंड ग्लोबली भी उसका काफ़ी डिमांड है। एंड चाइनीज़ HQ-9 एंड HQ-16 का भी काफ़ी डिमांड है। बट फ़िलहाल ही में अभी जो ये वॉर हुआ, इस पे लोगों का काफ़ी क्वेश्चंस आ गया, जो HQ-9 और HQ-16 जो यूज़ हुए थे, वो कितना एक्चुअल ग्राउंड में ड्यूरिंग एक्चुअल वॉर वो कितना हेल्प कर सकेगा। पीपल, नेशंस हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देम। तो और इंडिया ने काफ़ी अपना इस जगह पे अपने आप को प्रूव किया है कि आवर इंडिजीनियस प्रोजेक्ट आकाश तीर बेसिकली इट हैज़ द कैपेबिलिटी। तो लेट्स सी, ये आगे तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, अगर मैंने कुछ गलत बोला या आपको कुछ और ऐड करना है, प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन द वीडियो। आई वुड रियली लव टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, अगर आपको कुछ पता है तो। टिल देन, बाय बाय।